नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने युग परिवर्तन के दौरान क्या रेमेडी करना चाहिए, कैसे प्रभु को याद करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भागवत महापुराण और भगवत गीता और त्रिसंध्या की मैंने बात की थी। इस वीडियो में मैं 4 युगों के बारे में आप अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ। अक्सर आप लोग गूगल में देखते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। लेकिन पिछले 7-8 महीनों से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी धारणाएं बदल गई और तब समझ में आया है कि कलयुग जो 4,32,000 साल का हमने पढ़ा था वो कैसे 5,000 साल में कन्वर्ट हो गया। और अब जबकि कलयुग जो है लगभग अपनी अंतिम सांस ले रहा है और युग परिवर्तन की बातें साधु संत भी बोल रहे हैं और ऋषि मुनि भी बोल रहे हैं। काफ़ी मैंने भी इसमें सर्वे किया और काफ़ी सर्वे करते करते लोगों से मिलते हुए पढ़ते हुए और मैंने भी सोचा कि 4,32,000 साल का जो कलयुग है कैसे 5,000 साल में हो गया। उसका जो नंबर ऑफ ईयर्स थे वो कैसे कम हो गए। कहाँ 4,32,000, कहाँ 5,000 साल, कहाँ हमने सतयुग को 17,68,000 का जाना हुआ है। और इसके बाद यदि हम ध्यान दें तो त्रेता युग को हमने 12,96,000 साल पढ़ा है हमेशा। और यदि हम द्वापर युग को देखें तो 8,64,000 साल, कलयुग 4,32,000 साल। तो मैंने काफ़ी कुछ अपने मित्रों और लोगों से बात किया और ये सब करते करते कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके बाद मैं भी इस बात को मानने लगा कि कलयुग जो है अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। जब मैं साइंटिफिक दृष्टि से एस्ट्रोलॉजी पे जाता हूँ और जन्म पत्रियों को देखता हूँ तो 2020 से जो पीरियड शुरू हुआ वो एक परिवर्तन का पीरियड था और महामारियों का दौर शुरू हुआ है। महामारियों का दौर जारी रहेगा। आबादी को हम कम होते हुए देखते रहेंगे। पूरी सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहेगी और हम लोगों को मरते हुए देखेंगे, परिवर्तन का दौर देखेंगे और धीरे धीरे सृष्टि को बदलते हुए देखेंगे और सृष्टि के काल में समा भी जाएंगे। फिर एक नया युग की शुरुआत होगी। तो मैं अपने फॉलोअर को ये बताना चाहता हूँ कि 4,32,000 साल का जो पीरियड है वो कैसे 5,000 साल में कन्वर्ट हो गया। हालांकि एक संस्था जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे युगों को 20,000 साल में बांटा गया है, 5-5-5 के हिसाब से। और मैं उसको भी काफ़ी मानता हूँ। लेकिन ये जो ग्रंथ मिले और इन ग्रंथों को मैंने भी काफ़ी पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद इस बात को मुझे समझ में आ गया कि 5,000 साल का कैसे कलयुग हो गया। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि देखिए 4,32,000 साल को यदि हम माने तो उसमें जो घटनाएं 4,32,000 साल में होती थी वो सब घटनाएं 5,000 साल के अंदर हो गई। उसमें सबसे बड़ी घटना जो थी पितृ हत्या। मतलब आप देखिए कि पुत्र आजकल अपने पिता की हत्या करने लगा, माता की हत्या करने लगा, स्त्री की हत्या करने लगा, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मातृ हरण, भग्नी हरण, कन्या हरण और भ्रातृ वधू हरण। ये जो मैं अब पढ़ रहा हूँ ये 600 साल पुराने ग्रंथ में ये चीज़ पहले से लिखा जा चुका था। इस ग्रंथ के बारे में मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा कि दरअसल मैं भी सोचने पे क्यों मजबूर हुआ। विधवा स्त्री हरण, विधवा स्त्री हरण का आप देखिएगा कि कभी इसके लिए आपको जाना है तो आपको वृंदावन जाके देखना चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि विधवा औरतों का हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। पराई स्त्री हरण,
स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी कन्या का हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, म्लेच्छ वेश धारण करना। मतलब लोगों को आप देखिए कैसे कैसे वेशभूषा, कैसे कपड़े पहनते हैं। अब अक्षय भक्षण, मतलब यहाँ पे इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा भोजन करने लग गए हैं जो कि सात्विक भोजन नहीं है। और अग्नि में गबन, अति निराशा, कुटुंब वैराग्य, मित्रों के साथ कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के संग या निम्न जाति का। आप देखिए हम लोगों ने पिछले 5,000 साल का रिकॉर्ड देखिए कि गरीबों के साथ में कितना अत्याचार किया गया। इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, जरा मैं भी थोड़ा सा इसको सोचने पे मजबूर हुआ। नग्न स्नान करना। अब नग्न स्नान का मतलब ये होता है कि ये कलयुग है तो बाथरूम में आदमी नग्न होकर ही स्नान करता है, लेकिन यहाँ पे नग्न स्नान का मैं समझता हूँ कि आजकल आप स्विमिंग पूल, नदियों में जाके देखिए, समुद्र में जाइए के किनारे देखिए, तो वहाँ पे जो नग्न स्नान आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। इसका मिथ्या भाषण, मैं समझता हूँ कि ऋषि मुनियन जो लिख के गए हैं ये मिथ्या भाषण के रूप में, तो कलयुग में तो पूरा उसी पे टिका हुआ है। शास्त्रों की निंदा करना। अब आप ये देखिए कि सनातन भारत में धर्म रहा है और हम अपने ही शास्त्रों का निंदा करते हैं और उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, किताबों के साथ भी सोचने को मजबूर करता है। हमको सीखना चाहिए कि और धर्मों में क्या होता है। हालांकि मैं कह चुका हूँ कि जो मैन मेड रिलीजन्स है, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए धर्म, उन सब का पतन का समय आ गया है और बहुत जल्दी वो होगा। गौचारण, शमशान भूमि का अधिग्रहण। देखिए ये अधिग्रहण वर्ड जो है ये ट्रांसलेशन में आया है, लेकिन जहाँ पे शमशान घाट होता है उसके बारे में कहा गया है कि उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। गौचारण का मतलब होता है कि जहाँ पे गायें घास चरती हैं, जहाँ वो विचरण करती हैं, हमने उनकी ज़मीनों को भी हरण कर लिया। और सनातन धर्म में कहा गया है कि तुलसी की पूजा करना चाहिए, हमने वो भी बंद कर दिया। विष्णु प्रतिमा को ना पूजना। सनातन में विष्णु का अपना एक महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपना एक अलग महत्व है। हमने विष्णु की आराधना जो कि पालनहार है उनको भी हमने अनदेखा किया। और लास्ट में वो कहते हैं कि जब व्यक्ति माता पिता की भक्ति ना करे, मतलब माता पिता के साथ दुराचार करे, तो आप समझ लीजिएगा कि कलयुग जो है अपने चरम पे पहुंच के अपने अंतिम सांस लेगा। मैं समझता हूँ कि 35 बातें जो ऋषि मुनि ने लिखी हैं, इसके बाद भी और चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। तो इनको पढ़ने के बाद, इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बात तो बहुत क्लियर हो गई कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। और ये कलयुग, बार बार कह रहा हूँ कि अगले जो 7-8 साल में है सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। और आप ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल 2023 के बाद, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, और इसके बाद अभी तो शनि कुंभ में पहुँचेंगे, कुंभ में 2.5 साल विचरण करेंगे, और जैसे ही ये मीन में पहुँचेंगे 2.5 साल के बाद, तो जैसा कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यहाँ से बिल्कुल तबाही का दौर और समाप्ति शुरू हो जाएगी। इस ग्रंथ में यहाँ तक लिखा हुआ है, 600 साल पहले लिखा गया था कि जब सृष्टि का अंत होगा तो उस समय कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, उस समय जितने भी दूरभाष होंगे, जो साधन होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं कभी कभी सोचने को ये मजबूर होता हूँ कि 600 साल पहले ऋषि मुनियों को ये पता था। हालांकि मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि महाभारत में संजय का जो रोल था, संजय ने जो पूरी महाभारत युद्ध की आंखों देखा हाल जब धृतराज को सुनाई थी, तो वो जो विधि थी जो क्रिया योगी लोग करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही वेद व्यास को कहा था कि इनको आप दिव्य दृष्टि दो,
और मैंने अक्सर बोला है कि क्रिया योगी जो होते हैं उनके पास हर प्रकार की दृष्टि, हर प्रकार के साधन जो होते हैं वो भगवान खुद देते हैं, परमात्मा खुद देता है। आज ही मैं अपने एक मित्र की कुंडली देख रहा था, यूएसए में रहते हैं वो। तो मैंने उनसे बोला आँख बंद करो थोड़ी देर और सोचो कि आप बॉम्बे में हो और बॉम्बे में घूम रहे हो, विचरण करके आओ आप जाके। और वो 2-3 मिनट के अंदर पूरे बॉम्बे को घूम के और वापस अमेरिका पहुंच गए। तो मैंने कहा कैसा लगा? तो उन्होंने बोला कि फीलिंग रिलैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन में काफ़ी कुछ दम होता है जो आप दिव्य को काफ़ी उसमें उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी प्योरिटी लाता है। 4 युग लाखों सालों के हमने बहुत रिसर्च किया इस पे। 5000 साल का कलयुग खत्म और हम सतयुग की तरफ बढ़ेंगे। सतयुग के बारे में बोला गया है कि बहुत लंबा पीरियड होगा, वो कई खंडों में बटा होगा। ये वक्त बताएगा, क्योंकि सतयुग की कैसी कल्पना की गई है वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि सतयुग में क्या होगा और सतयुग में कौन कौन लोग पहुंचेंगे, कैसी आत्माएं वहां जाएंगी। मैंने अक्सर बोला है कि जो मैंने सीखा है ब्रह्मा कुमारी में कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा मंत्र है। सिर्फ हमको अपने कर्मों को थोड़ा सा ठीक करना है। और जैसा मैंने कहा कि भागवत महापुराण का जो पठन होगा वो आपको एक नई दिशा दिखाएगा। तो कलयुग अब अपनी अंतिम दिशा में, अंतिम दिशा तो नहीं बोलूँगा, अपने अंतिम चरण में अंतिम सांस लेता हुआ ख़त्म हो रहा है। और जब ये ख़त्म होगा तो हम जाते जाते देखेंगे मार्च अप्रैल 2023। इसके बाद हम देखेंगे 2 साल 2.5 साल बाद फिर एक तबाही जहाँ पे एकदम लगभग सब कुछ ख़त्म होगा। अक्सर मुझसे लोग बाग पूछते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या होगा। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को अब साइड में कर दो। अब चुनाव के बारे में बात नहीं करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि अगले युग में हम लोग कैसे जा रहे हैं, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसा होगा। सतयुग के बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से दूंगा, लेकिन मैं ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है इस ग्रंथ के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और कुछ लिंक भी दूंगा अपने चैनल में। आप लोग उसको डायरेक्ट जाके सत्संग में इन्वॉल्व होइए और इन वीडियोस को लाइव देखिए। और मैं समझता हूँ कि उससे आप लोग का भी उद्धार होगा। नमस्कार।